एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये सर, अभी कल के जलसे पे इनिशियली आपका रद्द-ए-अमल, चूँकि आपने तो इस हवाले से कहा भी था कि बहुत बड़ा शो नहीं हो पाएगा, आप समझते हैं कि एक अच्छा डिसेंट शो था? दूसरा फिर वही अगेन जो हमने बातें की इस पे गंडापुर साहब के तर्ज़-ए-अमल पर, उस पर भी कमेंट। देखिए, शॉर्ट कमेंट जो गंडापुर ने जो सहाफ़ी बरादरी पे और फिर ख़वातीन तो मेरा ख्याल है माशरे की हमारी रेड लाइन होती हैं, होनी भी चाहिए। और ख़ास तौर पे हमारी बरादरी की ख़वातीन बच्चियाँ जो इस प्रोफेशन में हैं, उनके साथ जिस बदतमीज़ी और जिस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू किया, मेरा ख्याल है मज़म्मत का लफ्ज़ बड़ा छोटा है। अब देखें, आप कह रही हैं गौर साहब ने, बैरिस्टर गौर ने माफ़ी मांग ली। भाई क्या वो गूंगे हैं? जो इतनी बड़ी बातें कर ली उन्होंने, माफ़ी उनको मांगनी चाहिए थी, क्यों नहीं मांगी? और फिर मुझे तो लगता है आलम बाला में थे, इसलिए जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है। तो ये तो मेरा ख्याल है, अब देखें ना, या तो आपके पास सबूत हो ना तो आप लेके आएँ, हम आपके साथ खड़े होंगे, बताएं कौन है पैसे लेते हैं, लिफाफे लेने वाले, आपके साथ खड़े होकर उनको निकालेंगे जिस अदारे में काम कर रहे हैं। लेकिन बग़ैर किसी प्रोवोकेशन के, बग़ैर किसी वजह के, देखिए हम ना, यही वो साफ़ती बरादरी है जिनके कंधों पर चढ़ के बानी PTI हुकूमत में आए थे। आज उनको हर वो बंदा जो उनको अपोज कर रहा है वो उसके ख़िलाफ़ है। मुझे याद आ रहा है जनरल नदीम आयशा के चीफ ने एक दफ़ा ऑन रिकॉर्ड ये बात की थी कि मैं उनको मिला था बानी PTI को, उन्होंने मुझसे पूछा पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैंने कहा जी इकॉनमी। कहते नहीं, ओपोजिशन, चाहे किसी जगह बैठी हो ओपोजिशन। तो अब देखें, माइंड सेट डिक्टेटर के तौर पे अगर आप काम करेगा तो आप कैसे चीज़ें के ठीक करेंगे। तो मेरा ख्याल है बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है बरादरी के, इससे बहुत गलत। अब आ जाते हैं जलसे की तरफ। आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया, डिसेंट जलसा था, इसमें कोई शक नहीं। साइजेबल क्राउड इकट्ठा कर लिया उन्होंने, बावजूद तमाम जिसको कहना चाहिए कंटेनर लगे, रास्ते रोके गए। वो सारी हुकूमतें करती हैं, कोई ये पहली दफ़ा कुछ नहीं हो रहा। और अगला जलसा भी करने जा रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जी क्या 2 जलसे करके, 4 जलसे करके आप अपने अहदाफ मुकम्मल कर लेंगे? हम ना, आप भी सहाफ़त में अब खासा अरसा हो गया आपको। पाकिस्तान की सियासत में हुकूमतें जो है ना, वो जलसे जुलूस से तब्दील नहीं होती हैं, बड़ा वाज़े तौर पे ये देखना चाहिए। हाँ, एक इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक रोल है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल आप देख लें कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी है। जिस तरह आर्मी चीफ ने एक दिन कहा कि जो भी हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। लिहाजा इस वक्त तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिवाय इसके कि जो अंदर से कुछ खबरें आती हैं कि कहीं के इस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि जिस तरह डिफेंड उनको करना चाहिए, जिस तरह इनका सोशल मीडिया है या जो सोशल मीडिया वॉरियर हैं, डिजिटल टेररिस्ट हैं, वो जो कर रहे होते हैं उस तरह वो डिफेंड नहीं कर पाते। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी शायद अगर ये सिचुएशन इस तरह परसिस्ट करती है तो अगले साल के शुरू में कुछ ना कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपेरेंटली लगता है कि हुकूमत उनके साथ खड़ी हुई है। ठीक है ना। अब देखें जिस अंदाज से हम ना, उन्होंने डायरेक्ट आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दिया एक मरतबा फिर। तो मेरा ख्याल है देखें, जब तक इमरान खान की अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि उनका सियासत में इस तरह वापसी का इम्कान हो सकते हैं। अब सवाल ये कि जो कल आपने बयान, जो आपने तकरीरें की, जो बातें हुई हैं, जो इस वक्त सूरत हाल इस वक्त पेश आ चुकी है, देखिए इसकी टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ आप देख लें कि एक दिन पहले आपने पार्टी में तब्दीलियाँ की, आपने अपने सेक्रेटरी जनरल को तब्दील किया, उधर से टाइम ऑफ इजराइल ने जो आपके हक़ में कहा कि जी एक ही बंदा है जो इजराइल के अहदाफ को पूरा कर सकता है, वो बानी PTI है, लिहाजा रुहा करना चाहिए। यानी जो शख्स, एक और बंदा आपके करीब आ रहा था मौलाना फजल रहमान, उन्होंने सख्त मजम्मत कर दी आपके इस बयान की। तो मेरा ख्याल है आप अपने लोगों को आप दूर कर रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जी जिस अंदाज से आपकी पॉलिसी बदलनी चाहिए, बदलने का नाम नहीं ले रही। आप समझते हैं कि जी जलसे जूस करके इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करके अपने अहदाफ हासिल करेंगे। मेरा ख्याल है वो जो लोग को पार्टी के अंदर जो उनको मशवरे देते हैं कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, उनकी बात सुननी चाहिए। और फिर ये आप देख लें पार्टी के अंदर जिस तरह तकसीम है, वकला जिस तरह गुफ्तगू करते हैं और जिस तरह आप देख लें पॉलिटिशियन बिहेव कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनके लिए किसी तरह भी ठीक है। इनको अपनी पॉलिसी बदलनी होगी। हाँ, जलसे जूस करते रहेंगे और हुकूमत सख्ती करती रहेगी, अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा नहीं ख्याल कि इनको अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाबी हो सकती है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।